Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो लेट अस बिगिन. हमने इससे पहले दो क्राइटेरिया पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को डिस्कस कर लिया था. ये थर्ड क्राइटेरिया है और ये है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि लाइट की फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे अफेक्ट करी थी उस एक्सपेरिमेंट में और उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन ली है. यहाँ पर उससे पहले ये फिर से मैंने पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ बनाया है जो पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था. डिफरेंस यहाँ ये है कि पिछले वीडियो में हमने इंटेंसिटी वेरिएशन के बेसिस पे उसका रिजल्ट देखा था और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके उस रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जब इंटेंसिटी सेम रखी लाइट की, इसी सेम क्राइटेरिया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फोटो करंट में अगर इंटेंसिटी सेम रखते हैं लेकिन तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये देखने को मिलता है कि सभी फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैंने तीन फ्रीक्वेंसी बताई है, न्यू1, न्यू2, न्यू3. इसमें न्यू3 हाईएस्ट और न्यू1 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो उनको ये देखने को मिला कि जो फ्रीक्वेंसीज है सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए सैचुरेशन करंट तो सेम है. सैचुरेशन करंट आपको पता है, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोटो करंट. उसके बाद वो इंक्रीज होना बंद रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं. सो सैचुरेशन करंट सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग होती है. ये भी उनका एक रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन था. इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे के वीडियोस में हम जब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे उस टाइम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि मैंने पहले बोला था, इस वीडियो में हम सिर्फ रिजल्ट्स डिस्कस करें कि उनको क्या पैटर्न या रिजल्ट देखने को मिला. सो अगेन उन्होंने देखा कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने पर एक लिमिट तक फोटो करंट बढ़ता है, फिर सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर सैचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करता. बट फोटो करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से अफेक्ट होता है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा. ये उनका ऑब्जर्वेशन था. अब इसके बाद एक और ग्राफ जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं, इसका मतलब वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा. यहाँ दो अलग अलग मेटल ए और मेटल बी के लिए ग्राफ बताया हुआ है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का. तो ये चीज तो दोनों में कॉमन है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है. दिस इज द सेम पैटर्न, दोनों में लीनियर पैटर्न है. लेकिन इन दोनों में देखने को मिलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, फर्स्ट मेटल के लिए न्यू नॉट और सेकेंड मेटल के लिए न्यू नॉट डैश है, तो उससे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहती है. और ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हर मेटल के लिए अलग अलग होती है और उसे उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया. और इसकी स्पेशलिटी, इसकी क्राइटेरिया ये होता है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी. इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज होता है, दैट इज ट्रू, और इसीलिए हर मेटल के लिए ग्राफ लीनियर और स्ट्रेट लाइन आ रहा है. लेकिन ये सब होता है केवल एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से आगे की फ्रीक्वेंसी पर. न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पर ऐसा कुछ भी, कोई फोटो करंट नहीं मिलता, कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है. इसके अलावा इस ग्राफ में आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि दोनों ही मेटल्स के लिए जो ग्राफ बन रहा है न्यू और वी नॉट का, बोथ आर पैरेलल लाइंस, एकदम पैरेलल है. इसका मतलब इन दोनों का स्लोप सेम है. यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं किसी भी मेटल के लिए तो उसका स्लोप हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. ये भी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा. बट अभी के लिए ऑब्जर्वेशन है. एक बार सम अप करूंगी मैं फिर से कि सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है. साथ ही अलग अलग मेटल्स के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और
स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उसके प्रोपोर्शनल है ही। साथ ही अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन है और हर मेटल या किसी भी मेटल के लिए उस ग्राफ का स्लोप हमेशा सेम रहता है। सो दीज वर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.